हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। NHM कर्मचारियों की हड़ताल से और सरकार की जिद से जनता की मुसीबत बढ़ती जा रही है, खासकर मरीजों की। अस्पताल का स्टाफ कम होने से गुरुग्राम में एक गर्भवती महिला को नर्स ने वापस लौटा दिया, जिसके बाद महिला ने ऑटो में बच्चे को जन्म दिया। अब इस पर एक बड़ा सवाल यह है कि कर्मचारियों की मांग अपनी जगह, लेकिन किसी की जान पर अगर बात आ जाए तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी, इस पर पहले चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में हड़तालों का सिलसिला जारी है। हरियाणा में हड़ताल मानो एक आम सी बात हो गई है। आए दिन हड़ताल शुरू हो जाती है, कभी NHM कर्मचारियों की, आंगनबाड़ी वर्कर्स की, BSNL कर्मियों की और कभी किसानों की। हरियाणा एक हड़ताली प्रदेश बन चुका है, जहां और कुछ न हो हड़ताल तो आम बात है। अब इसे सरकार की नाकामयाबी समझे या कुछ भी, लेकिन मनोहर सरकार कर्मचारियों को खुश करने के मामले में कहीं पीछे तो जरूर रह गई है। लेकिन इस हड़ताल का सीधा सीधा असर केवल आम जनता पर पड़ रहा है। NHM कर्मचारी पिछले 19 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और लगभग पिछले 72 घंटों से भूख हड़ताल कर रहे हैं, पर सरकार की तरफ से इस मामले में गौर करना तो दूर, सरकार तो कर्मचारियों से बात करने को भी तैयार नहीं है। और ये हड़ताल अब आम जनता के लिए मुसीबत बनती जा रही है। दरअसल गुरुग्राम में एक गर्भवती महिला सरकारी अस्पताल डिलीवरी करवाने पहुंची, लेकिन डिलीवरी वार्ड में तैनात नर्स ने बगैर कुछ जांचे परखे गर्भवती महिला को जबरन सरकारी अस्पताल से ये कहकर भगा दिया कि अभी तुम्हारी डिलीवरी में काफी वक्त है। और इसी लापरवाही के चलते घर जाते वक्त ऑटो में ही असुरक्षित डिलीवरी होने से बच्चे और प्रसूता की जान पर बन आई। दरअसल NHM कर्मचारियों की हड़ताल से 7,000 से ज्यादा कर्मचारी, जिनमें नर्स, लैब तकनीशियन, डॉक्टर्स शामिल हड़ताल पर है। और इसी हड़ताल के चलते यहां पहुंच रहे मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना, सेवा सुरक्षा, 7वां वेतन आयोग, सेवा नियम संशोधन। आंगनबाड़ी वर्कर्स भी अपनी मांगों को लेकर 19 दिन से अनिश्चितकालीन धरना कर रही है और अपनी मांगों के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स ने जींद के लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया। साथ ही हड़ताल का नोटिस जिला कार्यक्रम अधिकारी और महिला बाल विकास अधिकारी को सौंपा। NHM कर्मचारियों की हड़ताल 19 दिन से चल रही है। एक तरफ सरकार अपनी जिद पर अड़ी है तो दूसरी तरफ कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं, लेकिन ये जिद कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसका सरकार और कर्मचारियों को जल्द एहसास नहीं हुआ तो आम जनता को सरकार और कर्मचारियों की आपस की लड़ाई को और ज्यादा भुगतना पड़ेगा। वहीं आंगनबाड़ी कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन पर बैठ गई। सरकार को अब जल्द से जल्द इस हड़ताल का कोई हल निकालना पड़ेगा, वरना ये हड़ताल और ये जिद किसी की जान पर बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस तरह की नारेबाजी क्यों लगी? जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जिद और हड़ताल, आम जन परेशान, क्या इसे NHM कर्मचारी भी समझते हैं? सरकार कितना समझती है? यही चर्चा का आज का विषय है। हरिराज हमारे साथ, NHM कर्मचारी। हरिराज, आपने देखा इस रिपोर्ट को, आपने ध्यान से सुना और इस तरह के कई केस आपको पहले से भी पता होंगे कि क्या चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं सही कहना चाहूँगा, माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हमारी वजह से जो है दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपको जो है ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि 20 साल का इंतजार, लोग जो है काम कर रहे हैं बिना सिक्योरिटी के, और सरकार जो है निकम्मी ही कहेंगे, क्योंकि इतने सालों से अब तक जो है हमारा जो मूल अधिकार है सेवा सुरक्षा का, कि भाई कम से कम जो है जो एज ऑफ रिटायरमेंट तक उनको काम करने की इजाज़त दी जाए, उस पर अभी तक मौन है। कल जो है मुझे CM साहब का, जो मुख्यमंत्री साहब का जो बयान था, बहुत ही हास्यास्पद लगा कि भाई ये जो है केंद्र के कर्मचारी हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि भाई
11 सितंबर 2017 में जो है लोकसभा का क्वेश्चन था 4284, जिसमें स्पष्ट कहा हुआ था कि जो स्वास्थ्य जो है राज्य का विषय है और जी। जितने भी कर्मचारियों को जो रेगुलर करना है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेना है, ये सब जो है राज्य सरकार को देखना है। केंद्र सरकार केवल फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करती है। अभी जी। 14 फरवरी 2019 का जेपी नड्डा जी का भी लेटर है जो J&K गवर्नमेंट के लिए लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम सिर्फ फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, बाकी सारा का सारा काम स्टेट गवर्नमेंट को करता है। इसलिए जो, और दूसरी चीज क्या है कि बार बार जो है मुख्यमंत्री जी इनको रेगुलर नहीं किया जा सकता, नियमित नहीं किया जा सकता। ये जो बोल रहे हैं, हम कब रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं? हम तो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि हमारी सेवा को सुरक्षित कर दिया जाए, कि जो आदमी काम कर रहा है 18-20 साल से काम कर रहा है, उसको 58 साल तक या जो उसकी रिटायरमेंट की एज है तब तक काम करने दिया जाए। जो टर्मिनेशन की तलवार जो बात सरकार तो लगा ये एक देती ही है, हो गई ना, रेगुलर करना या सुरक्षित करना, बात तो एक ही हो गई। 58 साल की उम्र तक अगर आप सुरक्षित होने की बात कर रहे हैं तो नहीं, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ना पहले किसी भी कर्मचारी से अगर छोटी सी भी कोई गलती हो जाए, कोई भी हो जाए, तो पहले उसको टर्मिनेट किया जाता है, उसके बाद इंक्वायरी की जाती है। अधिकारियों के द्वारा 2-2, 3-3 महीने तक कर्मचारियों को घर बैठा दिया जाता है और उसके लिए कर्मचारियों को गेट मीटिंग और विरोध करना पड़ता है, तब जाके वो कर्मचारी वापस आता है। यानी सुनवाई कुछ भी नहीं है, पहले सजा दे दी जाती है जी। हम इसके लिए जो है इसके खिलाफ खड़े हैं कि भाई कम से कम जो है उनकी जॉब को सुरक्षित कर दिया जाए, कि पहले जो हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स है उसके अनुसार जो है उसकी अपील और पनिशमेंट की जो है प्रावधान होना चाहिए। इस दफा आपकी हड़ताल को 19वां दिन हो गया है, सरकार की ओर से कोई आया आपसे बातचीत करने के लिए? अभी तक कोई नहीं आया। हमारी जो है 2 बैठकें हुई हैं एमडी मैडम की तरफ से और एसीएस महोदय की तरफ से, लेकिन दोनों ने जो है स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये जो चीज है मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए जो है हम जो है सरकार को बता देंगे और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार भी कमोबेश यही कह रही है कि हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, तो अब आगे आप लोग क्या एक्शन लेंगे? नहीं, बिल्कुल सरकार ये जो है गलत बयानी कर रही है, सरकार के ही हाथ में है सारा का सारा। और दूसरी चीज कि ये नहीं है कि हड़ताल जो है हमने अचानक कर दी है, इससे पहले भी हमने जो है कम से कम जो है कई पत्र लिखे हैं, मंत्रियों को भी लिखे हैं, अधिकारियों को भी लिखे हैं कि भाई हमारी समस्याएं सुनी जाए, हमारी बात पर गौर किया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। अब मुख्यमंत्री जी जिन सेवा नियमों की बात कर रही हैं, उन सेवा नियमों के अनुसार अभी तक 8-8 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिली है, बढ़ी हुई सैलरी। बताओ, जब 8 महीने तक अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या करें? और दूसरी चीज, वो जो सेवा नियम लगाए हैं सरकार ने, धन्यवाद है सरकार का कि उन्होंने जो इसके आदेश दिए, लेकिन अधिकारियों ने उसमें भी गड़बड़ कर दी। 2018 में वो सेवा नियम बना रहे हैं और 2006 के वेतन जो है उसके अंदर जो है न्यूनतम वेतन सेट किया हुआ है, जिससे बहुत सारे कर्मचारियों को तो आज न्यूनतम वेतन जो हरियाणा का है उससे भी कम सैलरी मिलती है अगर वो आज ज्वाइन करता है। इसकी शिकायत दी थी आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल, हम अधिकारियों से 17 बार मिलकर जो है इन चीजों को बता। अधिकारियों पर ही आप आरोप लगा रहे हैं और अधिकारियों से शिकायत की बात कर रहे हैं? नहीं, हमने जो है मुख्यमंत्री लेवल तक, स्वास्थ्य मंत्री लेवल तक जो है सारी चिट्ठियां सीएम विंडो पर दी थी शिकायत? नहीं, हमने मुख्यमंत्री को डायरेक्ट पत्र लिखा है। कुछ जवाब मिला आपको? कोई जवाब नहीं आया, ना कोई बात करने के लिए किसी ने पहल की। कब लिखी थी चिट्ठी? ये जो है हमने जो है 17 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले थे, उसके बाद में मई में भी लिखी है हमने, सितंबर में भी लिखी है, दिसंबर में भी खुद अनिल विज मिले थे आप लोगों से? हाँ जी, खुद मिले थे। क्या कहा था तब? उन्होंने जो है ये कहा था कि भाई उसी समय लिख के दे दिया था कि भाई इन पर जो है जल्दी कार्रवाई की जाएगी, आपकी जो भी वेतन विसंगतियां हैं वो दूर कर दी जाएंगी। लेकिन अभी तक 17 जनवरी 18 से और अब जो है फरवरी हो गई, आज तक वो ज्यों की तो पड़ी हुई है। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग तो यही है कि जो वेतन विसंगतियां वो दूर कर दी जाए, सेवा सुरक्षा लागू की जाए। सेवा सुरक्षा पर सरकार ने कोई बात की, कोई कोशिश सरकार की ओर से? अभी तक कुछ भी नहीं किया सरकार ने। तो फिर कैसे चलेगा काम? अब अगला इसको जो है- स्टैंड आपका क्या नहीं, होगा? नहीं, क्योंकि अब- अगर सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा तो लोग तो परेशान हो रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। ये कहकर ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि एक स्टाफ नर्स ये कह के लौटा देती है एक गर्भवती महिला को, वो भी उस वक्त जब वो इतनी पीड़ा झेल रही है, उसे डिलीवरी के लिए वो गई थी, ये कह देती है कि अभी वक्त नहीं हुआ है, यहाँ से वापस चली जाओ। ऑटो में जन्म देती है वो बच्चे को, जच्चा बच्चा की जान पर बनाई। कौन जिम्मेदारी लेगा इस तरह की हरकतों की? हड़ताल अपनी जगह है, ठीक है, हड़ताल अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की सेवाओं को तो ना रोकिए ना आप लोग। मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा, हुआ क्या है कि ना तो सरकार ने कोई भी स्टैंड लिया, कर्मचारियों को टर्मिनेट, हम तो आज जो है टर्मिनेट होकर के बैठे हुए हैं, 615 कर्मचारी हैं जो टर्मिनेट होकर बैठे हुए हैं। तो सरकार ने अगर टर्मिनेट किया है तो क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट की? जिन स्टाफ नर्सों की आप बात कर रहे हो,
जो रेगुलर हैं उनके ऊपर जो है 12-12, 14-14 घंटे वो ड्यूटियां करती हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिल रही, रेस्ट नहीं मिल रहे किसी भी तरीके का। और जब इस तरीके से जब काम का प्रेशर बढ़ेगा, एक दो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात को कि अगर 615 हटाए थे तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए थी। ये सवाल बहुत ज्वलंत है सरकार के लिए और सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि इनके प्रवक्ताओं की फौज क्या कहती है। लेकिन आप मुझे बताएं हरिराज, ये आप लोगों का काम, आपका ईमान इस बात की इजाजत देता है? स्टाफ नर्स उस वक्त थी, स्टाफ नर्स ने ही मना किया कि अभी डिलीवरी का वक्त नहीं हुआ है और उससे कुछ ही देर बाद ऑटो में वो महिला बच्चे को जन्म देती है। ये गलत है या नहीं है? अगर वो ड्यूटी पर नहीं होती, कोई वहां पर होता ही नहीं, तब तो ये समझ में आता कि चूंकि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन वो ड्यूटी पर थी और मना किया। नहीं, ये तो फिर वो है वही, इस ये गलत है या नहीं? हाँ या ना? नहीं, अगर उन्होंने जानबूझ के अगर ऐसा किया मगर तो लगा गलत रहे है। आप? क्यों? बिल्कुल। हाँ या ये ना? तो टेक्निकली वही बता सकते हैं कि उनको मतलब उस समय क्या इसमें दिखाई क्या दिया, था। टेक्निकली है? मैं स्टाफ नर्स हूं, मैं अपना काम करने के बजाय कह रही हूं अभी आप जाइए, आपको ये डिलीवरी का पेन है ही नहीं, और तुरंत वो बच्चे को जन्म देती है वो महिला ऑटो में। जच्चा बच्चे के जान पर बनाई है इस केस में। आप बताएं मुझे, ये गलत है या नहीं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर उन्होंने नहीं होना चाहिए ना। आपकी मांगे अपनी चाहिए। जगह हैं, आप अपनी मांगे बिल्कुल सरकार के आगे रखिए। सरकार पर आप किस तरह से प्रेशर बनाते हैं या अपनी बात वहां तक पहुंचाते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन जो आपका काम है उसे आप ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह की सेवाओं को आप कैसे रोक सकते हैं, इस पर तो हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं ना हरिराज। नहीं, हमने अपना काम किया। सरकार ने, हम वैसे भी नेशनल नहीं किया ना, अपना काम किया होता तो इस जच्चा बच्चा के जान पे नहीं बनाती। और हमारे आपका साथ जहन भी इस बात की गवाही नहीं हमारे साथ जो 20 सालों से बनी हुई है वो क्या है? बिल्कुल पूछिए, 20 सालों से हमारे बच्चों में बनी हुई है, हरिराज वो क्या है? पूछिए, आप पूछिए। 19 दिन से हम खुद दिखा रहे हैं कि आप 19 दिन से धरने पर, हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसका जिम्मेवार कौन है? अगर सरकार नहीं सुन रही है, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो जिम्मेवार तो सरकार होगी ना। उसने अभी तक स्टैंड नहीं लिया। हम जिम्मेवार कैसे हो सकते हैं? मांगों को वक्त पर पूरा नहीं किया, हड़ताल लंबा चला, इसके लिए जिम्मेदार आप दोनों। 20 साल से इसका जवाब जो है ठीक मुख्यमंत्री है, को, स्वास्थ्य मंत्री को देना पड़ेगा। हरिराज, मैं कह रही हम तो नौकरी छोड़ के बैठे हैं आज के दिन। मैं कह रही हूँ, हाँ, हम नौकरी छोड़ के बैठे हैं। मैं आपसे इसीलिए सवाल ही नहीं पूछ रही कि आपने क्यों भगा दिया, लेकिन जो स्टाफ नर्स तैनात थी उस वक्त वो केस लेना चाहिए था ना। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए था। हाँ, चलिए, ये मैं सुनना चाह रही थी। अब अगला स्टैंड क्या लेंगे, जरा फटाफट से बता दीजिए। 19 दिन हो गए, कल 20वां दिन और 21वां दिन भी होगा या कुछ और? हम तो आर पार के मूड में हैं, नौकरी छोड़ के बैठे हैं। हाँ। तो जाएंगे तो इज्जत के साथ जाएंगे, अपने अधिकारों के साथ जाएंगे। चलिए, अभी 72 घंटे की भूख हड़ताल पे हैं। अगर सरकार इससे भी नहीं मानती है तो आमरण अनशन पे भी जाएंगे। चलिए ठीक है, आमरण अनशन तक जाएंगे अगर सरकार इसी तरह से हठधर्मिता पर अड़ी रहती है। तो ये कहना है हरिराज का, जो एनएचएम कर्मचारी हैं। और इसी तरह से आप ये तस्वीरें देख ही रहे हैं, एनएचएम कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार को सीधे तौर पर इन्होंने स्पष्ट शब्दों में निकम्मी सरकार बताया है और कहा है कि इस सरकार को बदलना है। बहुत शुक्रिया हरिराज यहाँ पर आने के लिए। वक्त नहीं है, हम थोड़ा और बात कर सकते थे, लेकिन फिलहाल यहीं रुकना होगा। नमस्कार।